सुनाओ इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड अब देखिए 27 रुपए 3 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिला है एंड यहाँ पर एक बड़ी तेजी की तैयारी होने वाली है। पॉसिबल है बिकॉज ऑफ 1 वीक कैंडलस्टिक चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है एंड ऐसे में आपको यहाँ पर 2.5 गुना 3 गुना के आसपास तक का भी रिटर्न देखने को मिल सकता है। एंड ये बात आप में से एक ने यहाँ पर बताई है @PEZ218 ये यूजर का नेम है एंड यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 1 वीक कैंडलस्टिक चार्ट देखिए एक बेहतरीन पैटर्न यहाँ पर नजर आ रहा है, वही चीज हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर ईयर टू डेट की बात करेंगे 1 जनवरी को जो प्राइस था वो 22 रुपए 5 पैसे था एंड अभी 27 रुपए। कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 41 के अराउंड यहाँ पर जो है हाई लगे थे, वहां से अगर आप देखें तो करेक्शन अच्छा खासा हो चुका है। तो अगर आप नए हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा इन्फीबीम के अंदर आपको कोई बहुत बड़ी तेजी देखने को क्यों नहीं मिल रही थी अभी तक। ये एक सबसे बड़ी बात है एंड इसको समझना जरूरी है कि भाई सब कुछ ठीक है, बिजनेस में यूनिकपन है एंड सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है इन्फीबीम में, बट यहाँ पर आपके सामने जो सेल्स है वो भी ग्रो होती हुई देखने को मिलती है। सालाना सेल्स आप देखिए किस तरीके से ग्रो है। मार्च 2023 में 1962 करोड़ की सेल्स थी, वही 3171 करोड़ की सेल्स पहुंच गई है, यानी कि यहाँ पर डिसेंट यहाँ पर ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है सेल्स में। लेकिन बात वहीं पर आ जाती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार घटे एंड लोएस्ट पर है 15%, 23%, 21%, 11%, 9%, 8%। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आपके सामने ऑपरेटिंग मार्जिन की स्थिति देखने को मिलती है एंड वही नेट प्रॉफिट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, जब तक ये नहीं बढ़ेगा तब तक आप ये कहिएगा कि मल्टीबैगर बनने लायक तो है ही नहीं इन्फीबीम। ये एक है सही बात है, लेकिन हाँ लॉन्गर टर्म के लिए ऐसे स्टॉक बहुत ही अच्छे हैं। जैसे कि लोग ढूंढते हैं ना कि भैया मेरे को यहाँ पर 50 रुपीज से नीचे यहाँ पर स्टॉक मिल जाए या 100 रुपए से नीचे वाला या डबल डिजिट वाले स्टॉक मिल जाए जो कि मुझे एक बहुत अच्छा रिटर्न शायद देकर जाए। तो सिंपल सी बात है, जिस पेनी स्टॉक में आप पैसा लगा रहे हैं उसका भी टाइम फ्रेम आपके पास नहीं है कि कब तक वो मल्टीबैगर बनेगा, वैसे ही चीज यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर क्वालिटी मिल जाती है, वहां पर क्वालिटी नहीं है, तो कॉम्प्रोमाइज वहां पर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात जो है ना वो काम है। तो ये यहाँ पर है नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे 156 करोड़ है, पिछले साल देखेंगे 136 करोड़ था, उससे पहले देखेंगे 84 करोड़। तो कोई यहाँ पर ना बहुत डिसेंट ग्रोथ नहीं है एंड यहाँ पर अर्निंग पर शेयर है कितने यहाँ पर आपको डिसेंट यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहा है। तो बात इतनी सी है, जब तक यहाँ पर नेट प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं आएगी, मार्जिन आपने देख ली मार्जिन टूटे हैं, यहाँ पर फ्लैट नहीं है, टूटे हैं। आप देखेंगे 15, 16, 21% का मार्जिन था, कहाँ 8% पर है। तो सेल्स तो ग्रो हो रही है बट उसके बाद जो चीजें हैं वो खराब है, खराब भी नहीं है, इनलाइन है। कंपनी वहां पर कुछ नहीं कर पा रही है बट सेल्स में बहुत कुछ कर रही है एंड वही चीज ना यहां पर हुई है इन्फीबीम के अंदर। अगर आप देखेंगे स्टॉक प्राइस CAGR आप देखेंगे 12 ट्रेलिंग मंथ का यहाँ पर जो है कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 45%। यहाँ पर स्टॉक का 1 साल का रिटर्न है 25%, कुछ नहीं है ये। अगर आप देखें 45% कहीं 12 ट्रेलिंग मंथ का अगर आपके सामने कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कहीं किसी स्टॉक के अंदर देखने को मिल जाती है तो 45% नहीं चलता अब स्टॉक, वो चल जाता है 100% के ऊपर। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉकों में देखा गया, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है उसके कंपैरिजन स्टॉक ने कुछ दिया ही नहीं। एंड ये काफी इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने कर रहा हूं, आपका यहां पर लॉन्ग टर्म रिस्क अगर कुछ बना हुआ है या फ्यूचर रिस्क कोई आ जाए कंपनी के लिए तो उससे निपटने के लिए कुछ है कंपनी के पास या नहीं। तो भैया रिजर्व आप देखेंगे तो 3324 करोड़ है एंड डेट की अगर आप बात करें तो बोरिंग सिर्फ और सिर्फ 136 करोड़ है। हालांकि बोरिंग बढ़ी है लेकिन वो बोरिंग कुछ भी नहीं है, 136 करोड़ की बोरिंग है। तो ये कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता, ये अच्छी बात है। रिजर्व हमारे भरे पड़े हैं, बोरिंग काफी लो है, काफी नहीं का बिल्कुल ही लो पर है, तो इससे बढ़िया बात और कुछ हो नहीं सकती। तो यहां पर एक लॉन्गर टर्म पर आप देखें तो व्यू अच्छा बन सकता। तो एक बात तो क्लियर है एंड लास्ट, कोई कंपनी अगर रिटर्न नहीं देती, कोई स्टॉक अगर रिटर्न बनाकर नहीं देता है तो मोस्ट ऑफ द जो इन्वेस्टर है वो यही कहता है कि फेक कंपनी है या उसमें दम नहीं है वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अभी यही कोई लार्ज कैप होता है एंड यहां पर ना पैसा बनाकर नहीं दे रहा होता तो आप उसके फेक तो नहीं कह देते, लेकिन कहते कि बकवास स्टॉक है, आप ये कह सकते। तो बकवास स्टॉक कहिए, लेकिन हर चीज को फेक अगर कर देंगे तो ऐसे तो पूरा मार्केट ही फेक है, फिर आप चलेंगे किस पर। तो ये अपनी अपनी यहाँ पर एक सोचने का तरीका है, ऑफकोर्स उस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। लेकिन यहां पर इस स्टॉक के अंदर अगर आप ले रहे हैं या देख रहे हैं या फिर आप जो है होल्ड कर रहे हैं, टाइम लगेगा, सिंपल सी बात है, टाइम लगेगा। एक और बात, ऐसा नहीं है कि इनका कोई बैकग्राउंड बहुत क्लियर है इन्फीबीम का, इनका भी थोड़ा बहुत हाथ रह चुका है एक टाइम पर।
इनके ऊपर भी बात कुछ आ गई थी ऐसी कि तुम क्या कर रहे हो भैया, सेबी यहाँ पर जो है ना इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ कर चुकी है, लेकिन वो पास्ट है। उसके बाद ये कंपनी का स्टॉक जो है या कंपनी जो है वो उभरते हुए नजर आई है, तो ये एक अच्छा बात है। अच्छा, आपको प्रूफ अगर देखना होता है तो कंपनी क्या करती है, तो आप GoDaddy का मैंने आपके सामने एक स्क्रीनशॉट दिया था जब मैं यूज कर रहा था GoDaddy का, तो वहां पर जो पेमेंट गेटवे है वो इन्फीबीम का लगा हुआ है एक्चुअल में। एंड वही चीज मैंने आपको दिखाई थी कि ये चीज अपने को देखने को मिली, मुझे भी देखने को मिली। सीसी एवेन्यू करके है, सीसी एवेन्यू का पेमेंट गेटवे लगा हुआ है GoDaddy में। तो जब भी कोई यहाँ पर डोमेन बाई करता है तो उसको सीसी एवेन्यू इंडिया के अंदर वो पेमेंट गेटवे देखने को मिलता है। कभी भी आप देख सकते हैं, इवन उसको खरीद भी नहीं रहे ना तब भी आप देख सकते हैं। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो क्या बन रहा है भैया, यहाँ पर हमारे सामने एक बहुत ही बढ़िया 1 वीक कैंडलस्टिक चार्ट पर देखेंगे तो यहाँ पर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसका यहाँ पर ना मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह देखिए आप, 23 रुपए एंड 25 रुपए एंड उसके आसपास ही आप है। तो यानी कि ये स्टॉक दौड़ा था लमसम 16 रुपए 40 पैसे एंड 13 रुपए 4 पैसे, यहां से सपोर्ट लेके दौड़ा था ये स्टॉक। एंड उसके बाद एक थोड़ा सा थकावट आई थी, ये आई थी लमसम 22 के आसपास, एंड उसके बाद एक अच्छा खासा रिटर्न दिया। तो वो रिटर्न थोड़े से वाइप आउट हुए हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर ना पैटर्न अच्छा बन रहा है। एंड उस हिसाब से 25 रुपए और 23 रुपए, ये 2 रुपए की जो रेंज है ये काफी इंपॉर्टेंट रेंज है। अगर कोई इसको देख रहा है तो मेरे ख्याल से उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होना चाहिए इस रेंज को देखना। बाकी आप समझे किस तरीके से आप देख रहे हैं, लेकिन पैटर्न काफी शानदार है, पैटर्न काफी शानदार है। लेट्स सी, देखते हैं। जब तक ये आपके सामने 25 रुपए 23 रुपए जब तक स्क्रीन पर टिके हुए हैं तब तक कोई डरने की बात कहीं ना कहीं लगती नहीं है। लेकिन यहां से एक अपसाइड मिलेगी तो हाँ मिल सकती है, पॉसिबल अच्छा खासा रिटर्न भी बन सकता है। लेकिन यहां पर मैं फिर भी कहूं कि जो भी हो, प्रॉफिटेबिलिटी में इतना दम अभी नहीं है जिसकी वजह से इस स्टॉक को काफी कुछ झेलना पड़ रहा है। अदरवाइज यही आपका स्टॉक कहीं ना कहीं लमसम 70-80 रुपए के आसपास होता। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं। सेल्स आप देखिए, कई सारे ये IT कंपनीज जो है वो आपको इस बराबर देखने को मिल जाती है। उनका मार्केट कैप देखो, इनका मार्केट कैप देखो, तो इनमें कुछ आपको मिल नहीं रहा। ये बिल्कुल आप कहिए कि मूंगफली के दाने के बराबर मिल रहा है। एक्चुअल की बात है, जब आप बिजनेस को देखेंगे, जब आप इस स्टॉक को देखेंगे तो कुछ आपको जो है देखने को मिल ही नहीं रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत वंडरफुल चीज आपको जो है पहले से ही मिल रही हो, नहीं। ये बिल्कुल एकदम जो है मिट्टी के अभाव है मेरे ख्याल से, ये मेरा पर्सनल व्यू है। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बाई कर लीजिए, लेकिन ये कुछ देखने को मिल रहा है। एंड इस हिसाब से कहीं ना कहीं हो सकता है, होगा या नहीं होगा ये देखने वाली बात, हो सकता है। तो ये जब तक 25 रुपए 23 रुपए स्क्रीन पर है तब तक डरने की बात नहीं है, लेकिन अगर ये टूटता है तो फिर कहीं ना कहीं डरने की बात है। अब ये तो रही 1 वीक कैंडलस्टिक चार्ट की बात, जो आप कह रहे थे @PES218 जो यूजर है वो उनके हिसाब से ये बात है। बट मैंने यहां पर जो आपके सामने रखे थे बहुत पहले से, क्योंकि मैं 20 रुपए से कवर कर रहा हूं इसको, तो मेरे हिसाब से तो मेरे लिए एक ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा, ये रहा आपका 20 रुपए 85 पैसे। इससे ज्यादा मैं कुछ देखूंगा नहीं, यानी कि मेरे लिए 20 रुपए 85 पैसे 21 रुपए से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इस पैटर्न के हिसाब से आपका जो है 23 से 25 रुपए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं 20 रुपए 85 पैसे काफी इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक के अंदर। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे अपडेट देख लिया, बहुत धन्यवाद दोस्तों।